मैं आज बात करने वाला हूँ सम्मान कैपिटल के बारे में, क्योंकि कंपनी ने अभी बताया कि कंपनी का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो खत्म हो गया है, पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ सम्मान कैपिटल के बारे में। इसको पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता था, और ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। और आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 154 रुपीज़ 26 पैसे का, और आज इस कंपनी ने 8.79% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसका रीजन यही है, एक तो कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, फाइनेंशियल्स को बताया, साथ ही साथ कंपनी ने बैलेंस शीट में ये शो किया है कि कंपनी का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो खत्म हो चुका है। ये दो वजह है जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट एक साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो, लार्ज कैप की हो। बात करूं इस कंपनी की यानी कि सम्मान कैपिटल की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 26.18% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 126 रुपीज़ 99 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 154 रुपीज़ 26 पैसे का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। मालामाल तो नहीं किया, लेकिन एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि अधिकतर समय देखा गया कि एक साल में जो मार्केट था वो डाउन ही रहा। ये तो बात रही कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 192 रुपीज़ 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 114 रुपये 10 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,427 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 0.61 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 18.31, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं हो गया कंपनी के शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी के शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 2.04, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पे थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आरओई 5.67% कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या बढ़ा हुआ होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। ईपीएस 11.05 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1.01% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 1361 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 8683 करोड़ का। प्रॉफिट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा मार्च क्वार्टर में वो था -810 करोड़ का, 8101 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -1807 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी का नेटवर्क। तो जो कंपनी का नेटवर्क था 2025 में वो था 21,822 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 19,792 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में यानी कि सम्मान कैपिटल में लगा हुआ है। तो एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.20% का, जबकि रिटेलर्स
यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.18% का। म्यूचुअल फंड जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में 7.57% थी, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.04% का। तो फाइनेंशियल वीक है इस कंपनी का, फंडामेंटल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और यदि आपने रिटर्न देखा तो एक साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया, इस कंपनी ने सिर्फ 26% का रिटर्न निकाल के दिया है एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को। और शेयर प्राइस ठीक है 200 रुपये से नीचे का है, 150 रुपये के आसपास का है, लेकिन फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।